लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार में। अब सिर्फ हाथी बंदर तक नहीं रही, बात अब पगड़ी तक और स्वाभिमान और साथ ही कमीशन तक पहुंच गई है। एक तरफ सम्राट चौधरी का वो तंज और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव का ये तीखा प्रहार। शुरुआत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। उन्होंने आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को सीधा हाथी कह डाला। अब हाथी अपनी मस्त चाल के लिए जाना जाता है, लेकिन सम्राट जी का इशारा उसकी चाल पर नहीं बल्कि कुछ और ही था और सदन में हंगामा हुआ। जरा सुनिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयानी करते हैं। लेकिन साहब, ये नया बिहार है और सामने पप्पू यादव है। यहाँ एक्शन का रिएक्शन न्यूटन के लॉ से भी ज्यादा तेज आता है और पप्पू यादव ने पलटवार कर दिया, और पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने सम्राट चौधरी को सीधा बंदर करार दे दिया। देखिए तस्वीर आपके सामने है। पप्पू यादव बोले नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वार भी विजुअल किया। एक तस्वीर ये जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, सम्राट चौधरी के उस मशहूर पगड़ी पर सीधा निशाना साधा है और पप्पू यादव लिखते हैं, जरा गौर से पढ़िएगा, स्वाभिमान की पगड़ी उतारकर कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। मतलब साफ है, बात अब सिर्फ हाथी बंदर तक नहीं रही, बात अब पगड़ी तक और स्वाभिमान और साथ ही कमीशन तक पहुंच गई है। एक तरफ सम्राट चौधरी का वो तंज और दूसरी तरफ अब पप्पू यादव का ये तीखा प्रहार। अब देखना तो ये होगा कि बिहार की इस पॉलिटिकल जंगल सफारी में अगली बारी किसकी होती है। आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में भाषा का ये जो स्तर है कहां तक जाने वाला है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, क्योंकि यूं ही दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे आपके बीच।